वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन मेथड. ओके, पहले जो किए थे वो वेक्टर फॉर्म था आइनस केस का. नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रेंजियन मेथड. ओके, तो इस केस में क्या करते हैं, इसके लिए दो सिस्टम ही कंसिडर करते हैं. ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर फिगर से समझाएंगे. लेट आर नॉट बी region occupied by the portion of a fluid at time t equal to 0. ठीक है, लैग्रेंजियन फॉर्म में क्या था, हम लोग फ्लूइड पार्टिकल का पीछा कर रहे थे. ठीक है, मतलब कोई एक पार्टिकल लिए और उसके वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो देख रहे थे. तो इनिशियल टाइम में जैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्लूइड को देखना या ऑब्जर्व करना, तो हम लोग ले रहे हैं कि ठीक है टी इक्वल टू 0 पे आर नॉट विद द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द पोर्शन ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, एंड आर द रीजन occupied by the same fluid at t equal to t. मतलब t इक्वल टू 0 पे वो जो रीजन ऑक्यूपाई किया वो r नॉट था, और t इक्वल टू t मतलब जब टाइम हम t लिए तो हो गया r. नेक्स्ट लेट a b c be the initial coordinate, be the initial coordinate इसका the fluid particle of the fluid particle P naught. ठीक है, enclosed in this element. And rho naught be its density. ठीक है, t इक्वल टू 0 के लिए assumption है r नॉट उसका रीजन होगा और उसी रीजन के अंदर एक पॉइंट p नॉट है. ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट ए बी सी है और वहां पे डेंसिटी है रो नॉट. सेम चीज क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे p पॉइंट के लिए, मतलब वहां का कोऑर्डिनेट होगा x y z विद द कोऑर्डिनेट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल p enclosed on the element in the region R and rho be its density. Okay, and let P be the coordinate of the same element at t equal to t within R. ठीक है, with coordinate x y z, with coordinate x y z. तो समझ में आ रहा है, तुम लोग इमेजिन अभी फिगर बनाते तो ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, दो सिस्टम है मेरे पास, एक t इक्वल टू 0 के लिए दिस इज r नॉट, t इक्वल टू t के लिए दिस इज r नॉट के अंदर है p नॉट, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो है रो नॉट. r के अंदर पॉइंट है p एंड डेंसिटी इज रो. यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं p नॉट का. ठीक है, दिस इज a b c
एंड इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा दिस इज एक्स वाई जेड। एक तरह से देखा जाए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, आर नॉट से आर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैकोबियन यूज करेंगे। आप लोग को शायद याद होगा, ठीक है। अब जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन बेसिकली डिस्क्राइब हाउ एरिया एलिमेंट चेंज अंडर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे जो हम एरिया एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे, ठीक है, कोई भी फ्लूइड एलिमेंट लिए तो एरिया एलिमेंट जो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे कैसे चेंज कर रहा है, क्या रूल है, मतलब वो सब के लिए। तो जैकोबियन के थ्रू हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाते हैं। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, the mass contained inside a given volume of fluid remains unchanged, remain unchanged throughout the motion, throughout the motion। अब यहाँ पे मोशन कहाँ है, मोशन है क्योंकि हम लोग t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इनिशियल टाइम एंड अ पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। t इक्वल टू इट्स लाइक t इक्वल टू 0 और देन t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मेरा रीजन है आर नॉट और यहाँ आर, यहाँ ये दोनों अलग अलग रीजन पे, एक टी इक्वल टू 0 पे, एक टी इक्वल टू टी पे है। यहाँ पे क्या होगा, मास जो है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, सॉरी कांस्टेंट नहीं, दोनों इक्वल होना चाहिए, कोई लॉस ऑफ मास नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस मस्ट बी कंजर्व सेम। अगर यहाँ पे 1 लीटर ऑफ लिक्विड है तो यहाँ पे भी 1 लीटर ऑफ लिक्विड होना चाहिए। देयरफॉर for this the total mass inside R naught must be equal to total mass inside R। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज मास है, मतलब मेरे पास वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं, वॉल्यूम निकाले हैं। एक कोऑर्डिनेट ए बी सी दिया हुआ है, इस फ्लूइड पार्टिकल का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेल ए डेल बी डेल सी। यहाँ पे इस सेक्शन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, दोनों के केस में डेंसिटी पता है तो वी कैन फाइंड द मास। क्या हो जाएगा, आर नॉट, ठीक है, रो नॉट डेल ए डेल बी डेल सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर आर रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये यूज करेंगे ये, ठीक है। कैलकुलस से वी नो दैट डेल ए डेल बी डेल सी। नेक्स्ट फ्रॉम कैलकुलस वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ए बी सी से एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट था मेरे पास वो था इस पॉइंट पे, दिस वाज पी नॉट, दिस वाज पी, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ए बी कोऑर्डिनेट है, ए बी सी है, यहाँ पे है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, इस पॉइंट का एरिया एलिमेंट दूसरे अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन एक फ्लूइड एलिमेंट का दूसरा एरिया
एलिमेंट बना रहा है, ठीक है। तो जैकोबियन के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे जो फ्लूइड एलिमेंट बना है उसका हम लोग निकालेंगे एरिया, ठीक है। तो हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। और एरिया नाउ फ्रॉम कैलकुलस वी नो दैट, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे पास पॉइंट इनिशियली पी था, बाद में हो गया पी नॉट था, बाद में पी हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था ए बी सी और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जब जैकोबियन डिफाइन करना होगा तो वो एरिया एलिमेंट बोलिए, ठीक है। अगर 2 डायमेंशन ले रहे तो एरिया एलिमेंट क्या होता है, चेंज होता है अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे डिफाइन, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ए बी सी से एक्स वाई जेड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू जे डेल ए डेल बी डेल सी, ठीक है। ये होता है जैकोबियन का डेफिनेशन, तो ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग 2 डायमेंशन में लेते हैं तो ये होता है डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू जे डेल ए डेल बी। 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है। तो यूज करेंगे, वी नो दैट फ्रॉम कैलकुलस दैट डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू जे del A del B del C. This is equation number 2. अब J का वैल्यू क्या होगा, where J equal to, J is also defined, where J equal to del x comma y comma z upon del A B C। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे है और कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 2 3 चेक करते हैं, ठीक है। देखने के बाद यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो है वो यूज करेंगे 1 में, यूजिंग 2 in 1 वी हैव आर नॉट था यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आर नॉट, दिस वाज रो नॉट del A del B del C, this is equal to, यहाँ पे था R रो del X del Y del Z। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 यूज कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू रो J del A del B del C, और ये चेंज होके R नॉट होगा क्योंकि हम लोग यहाँ del A del B del C ले आए, ठीक है। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आर नॉट रो नॉट माइनस रो जे डेल ए डेल बी डेल सी, दिस इज इक्वल टू 0, which holds for all region R naught if this rho naught minus rho j equal to 0. So this represents equation of continuity, okay, the above equation is equation of continuity ओके। यहाँ पे रिवर्स हो गया थोड़ा, ठीक है। ये वाला ये होना चाहिए था डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, दिस मस्ट बी डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ठीक है। डबल अगर 2 डायमेंशन लेंगे तो एरिया एलिमेंट और अगर 3 डायमेंशन लेंगे तो वॉल्यूम एलिमेंट।